नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने पिछला एपिसोड सुना है ना, राज के साथ क्या हादसा हुआ है और सुहानी की हालत, और राज और सुहानी क्या एक दूसरे से मिल पाते हैं? क्या राज मौत की लड़ाई जीत पाता है? आप जानना चाहते हो ना? चलिए बिना वक्त गवाए हम आपको सुनाते हैं पार्ट नंबर 29। प्यार की शक्ति, राज को मिली नई जिंदगी। राज की हालत बहुत बिगड़ी हुई होती है क्योंकि उसको 2 जगह पर शरीर में गोली लगी होती है। उसे बड़े से हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट किया जाता है। सारे डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ पर सुहानी की हालत बहुत बिगड़ जाती है। वो होश में आते ही सिर्फ राज का नाम लेती है। उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बेकाबू होकर राज से मिलने की जिद करने लगती है, लेकिन राज से नहीं मिल पाती। उसकी हालत देख उसके मम्मी पापा, पूजा आंटी, सभी रिलेटिव बहुत परेशान और दुखी हो जाते हैं। वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि उसे राज से मिलना है। वो किसी की भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो बार बार बेहोश हो जाती है। यहाँ राज की हालत भी बहुत गंभीर होती है। बहुत सारे प्रयासों के बाद राज की हालत में थोड़ा सा सुधार आ जाता है। सुहानी को समझाते हुए पूजा कहती है, तुम्हें अपने प्यार पर यकीन नहीं है क्या? तुम्हारा प्यार सही सलामत वापस आएगा तुम्हारे पास। तुम सिर्फ अपने प्यार पर, भगवान श्री कृष्ण जी पर विश्वास रखो, राज को कुछ नहीं होगा। रोते हुए सुहानी कहती है, लेकिन मेरे राज के साथ ये हुआ ही क्यों? वो तो हमेशा सबकी हेल्प करता है। फिर भगवान जी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? फिर मैं कैसे यकीन करूं ऐसे भगवान पर, जिन्होंने मेरी राज की इतनी बुरी हालत कर दी। उसके बिना मैं नहीं जी सकती। वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा वजूद है। उसके सिवा मेरा कोई वजूद नहीं है। मेरी सांसें चलती है तो सिर्फ राज के लिए। रोते रोते सुहानी फिर से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर चेक करने आते हैं और कहते हैं, इनके दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा है। सिर्फ मेरी दवाई से कुछ नहीं होने वाला। इनको हिम्मत से काम लेना होगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डॉक्टर दवा देकर बाहर से निकल जाते हैं, लेकिन सबकी चिंता बहुत बढ़ जाती है। सुहानी के प्यार की ताकत से और भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से, सबकी दुआ से राज की जिंदगी बच जाती है। और राज जब होश आता है उसे, वो सिर्फ सुहानी का ही नाम लेता है। राज का दोस्त समीर कॉल करके सबको खबर देता है कि राज अब खतरे से बाहर है और उसके जुबान पर सिर्फ सुहानी का नाम है। ये खबर पूजा सबको देती है। तब सब खुश हो जाते हैं। जब सुहानी को ये खबर मिलती है, वो कहती है, मुझे अभी के अभी राज से मिलना है। राज से मिलने की जिद करती है। तब उसे हॉस्पिटल में राज से मिलने ले जाया जाता है। सिर्फ सुहानी को राज से मिलने की इजाजत मिलती है। वो भागते हुए राज के सामने जाती है। राज की हालत देख उसके आंसू नहीं रुकते। फिर भी उसे सही सलामत देखकर वो खुश हो जाती है। राज के नजदीक जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो कहती है, देखो राज, मैं आ गई हूँ। राज,
तुम्हारे पास हूँ। प्लीज तुम आंखें खोलकर एक बार देख लो ना, तुम्हारी सोनपरी तुम्हारे पास है। देखो राज, आंखें खोलो। राज अभी तक बेहोशी में ही है। सुहानी अपने लबों से राज के माथे को चूम लेती है और राज अपनी आंखें खोलते हुए सुहानी की ओर देखता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी जान, मेरी सोनपरी, तुम आ गई। देखो तुम्हारे आने से कितनी एनर्जी आ गई है मुझ में। पर ये क्या सोनपरी, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम खुद का ख्याल नहीं रख रही हो ना मेरी जान। देखना 2 दिन में घूमने फिरने लग जाऊंगा। और ये क्या, तुमने खाना भी नहीं खाया ना? बोलो। देखो तुम्हें मेरी कसम है, तुम खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारे प्यार की शक्ति मेरे पास है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता मेरी जान। सुहानी और बोलते बोलते वो थक जाता है। फिर से कहता है, ये सारा खेल तो हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं। तुम्हें स्ट्रांग बनना है। देश के लिए हम लोग काम करते हैं। ये गोलियां हमारी शान है। देखो अभी पहले ये अपने आंसू पोंछ लो और मुझे वही प्यारी सी मुस्कुराहट दिखा दो जो मेरी जिंदगी है, मेरी जीने की वजह है। राज की बात मानकर आंखों में आंसू, लबों पर मुस्कुराहट लिए सुहानी कहती है, आई लव यू राज, आई लव यू टू मच। मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकती। जवाब में राज कहता है, आई लव यू टू मच मेरी जान। मेरी जान भी तुझ में ही तो बसी है। तब सुहानी कहती है, अभी ज्यादा बातें नहीं करोगे, तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ और कोई भी लापरवाही नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है। जवाब में राज अपनी गर्दन हिलाकर चुपचाप आंखें बंद करके सो जाता है। सुहानी राज का हाथ अपने हाथ में लिए वही बैठी रहती है, लेकिन डॉक्टर आने के बाद वो बाहर आ जाती है। राज से मिलने के बाद सुहानी की तबीयत भी सुधर जाती है। राज की तबीयत भी, सुहानी का प्यार, उसकी दुआ, सबकी दुआ डॉक्टर के प्रयास से जल्दी सुधर जाती है। लेकिन उसे अभी भी हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है और सुहानी उसका पूरा ख्याल रखती है। दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती है, कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देती। उसकी फैमिली से सिर्फ उसके फ्रेंड्स, उसके साथ काम करने वाले ऑफिस के सभी लोग आते जाते रहते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, जो उसका परिवार ही तो है। कुछ दिनों बाद राज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वो अपने घर समीर के साथ चला जाता है, लेकिन सुहानी उससे मिलने रोज जाती है। कुछ दिन में ही राज भी एकदम पहले जैसा हो जाता है। उसे इसी तरह से ठीक होते देखकर सुहानी भी बहुत खुश हो जाती है और सभी लोग एक पार्टी रखते हैं उसकी रिकवरी की खुशी में। सुहानी के मम्मी पापा भी आ जाते हैं, लेकिन सुहानी के पापा को राज के साथ सुहानी के नजदीकी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सुहानी के मम्मी से कहते हैं, देखो राज जब बीमार था सुहानी की हालत भी खराब थी, इसलिए मैं चुप रहा, लेकिन अब ये सब ठीक नहीं है। सुहानी की मम्मी कहती है, आप समझ नहीं रहे हो या समझना नहीं चाहते हो। वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हमारी बेटी उसके बिन जी नहीं सकती। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग। आपने देखा इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी सुहानी के फैमिली
उसके पापा अभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या होता है ये जानना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, आप ये प्रेम रंग पसंद करते हो सुनना तो लाइक शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, YouTube चैनल पर भी ये प्रेम रंग आप सुन सकते हो तो वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स लाइक का इंतज़ार है हमें। आप फीडबैक देते रहिए, आपका स्वागत है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम फिर आएंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक प्रेम रंग में रंगते रहिए।